हेलो एवरीवन, शिक्षा कुल में आपका स्वागत है। तो जो आज हम करंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन से रिलेटेड, यानी कि मानव विकास से रिलेटेड। और उसमें भी क्या, बॉटल नेक को लेके, पॉपुलेशन बॉटल नेक को लेके। जैसे कि पूरा टॉपिक है मानव विकास में बाधा, कि मानव विकास में बाधा कैसे आ जा रही है। हम जानेंगे पहले बॉटल नेक क्या है, क्यों हम इसको आज चर्चा में ले रहे हैं, और तीसरा हम जानेंगे कि क्या क्या कारण है इसके, और इसमें कौन सी टेक्निक, इसको मेजर करने के लिए हमें कैसे पता चल रहा है कि पॉपुलेशन कम हो रही है, घट रही है, और किस वजह से घट रही है, कौन सी टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। पहले देख लेते हैं कि आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो साइंस के एक जर्नल में, जर्नल बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे मेजर साइंटिस्ट जो हैं अपने रिसर्च का डाटा पब्लिश कराते हैं, वो एक जर्नल होता है। जैसे कि हमें बुक में पढ़ने को मिलती है चीज़ें, तो ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनको जर्नल कहा जाता है। एक रिपोर्ट में उन्होंने प्रस्तुत किया कि जनसंख्या बाधा, यानी कि पॉपुलेशन बॉटल नेक, हिंदी में कहते हैं जनसंख्या बाधा, की विशेषता वाले मानवता के विकास में एक महत्वपूर्ण युग पर प्रकाश डाला है। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे उन्होंने रोशनी डाली है, इसको डिस्कस किया है और बोला है कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो क्या है? चीन, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने अभिनव जीनोमिक विश्लेषण पद्धति, वो अब जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेक्निक क्या है, फास्ट इन्फिनिटेसिमल टाइम कोलेसेंट प्रोसेस, यानी कि इसको फिट कोल नाम दिया गया। फिट कोल, फिट कोल इसको कहा गया शॉर्ट में, और इसकी फुल फॉर्म क्या रही? फास्ट, एफ से फास्ट, आई से इन्फिनिटेसिमल, टाइम, सी से कोलेसेंट, एंड आपका एल से आता है प्रोसेस, फिट कॉल प्रोसेस, इसका नाम दिया गया फिट कॉल टेक्नोलॉजी। अब ये फिट कॉल टेक्नोलॉजी क्या है, जिससे इन्होंने पॉपुलेशन बॉटल नेक का पता लगाया, मानव विकास में बाधा का पता लगाया। फिट कॉल है समकालीन मानव जीनोमिक अनुक्रमों को, यानी कि जीनोमिक सीक्वेंसेस को, जो भी हमारे जीनोमिक सीक्वेंस है उसको सही से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये टेक्निक उन्होंने आजमाई, ठीक है, का उपयोग करते हुए फिट कॉल साइट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जिसे SSF भी कहा गया, SFS कहा गया, तो इसको क्या कहा गया शॉर्ट में? SFS, फिट कॉल साइट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ये एक स्पेक्ट्रम था जिसके बेसिस पे हमने अपना डाटा एनालिसिस करा, इस टेक्निक का जो भी आया। अनुक्रमों में अलील आवृत्तियों के वितरण के लिए समग्र संभावना निर्धारित करता है, जो प्राचीन जनसंख्या आकार और जनसंख्या के इतिहास का अनुमान लगाने की एक विधि है, यानी कि एक टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जो जीनोम में हमारी सीक्वेंसिंग, या फिर सीक्वेंसिंग का मतलब कि हमें अरेंजमेंट्स का पता चलना कि कैसे वो ऑर्डर में, किस ऑर्डर में अरेंज है सब हमारे बेसिस, चाहे एडेनिन हो, चाहे ग्वानिन हो, चाहे थायमिन या साइटोसिन, किस अकॉर्डिंगली वो अरेंज है। फिर उसके बेसिस पे हमें अलील्स की फ्रीक्वेंसी पता चली कि हर एक जीन में कितने अलील्स है, या फिर क्या अलील्स की फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस हो रहे हैं। इस स्पेक्ट्रम की टेक्निक से हमें उसके बारे में पता चला। फिट कॉल गंभीर बाधाओं और प्रजाति प्रकरणों की पहचान करने में सक्षम है, जिन्हें मानव विकास के इतिहास में जीवाश्म रिकॉर्ड में देखना असंभव है। अगर हम उनको जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर उनके जीनोमिक रिकॉर्ड्स में देखें तो हम नहीं उनका पता लगाएंगे, बट फिट कॉल टेक्नोलॉजी की वजह से हम उनको इजीली देख पाते हैं, उन अलील्स को जो हम नहीं देख पा रहे हैं जीनोमिक सीक्वेंस पे, और ये उन अलील्स का भी पता लगा लेता है, जिसकी वजह से हमारी वेरिएशंस कम होती जा रही है, जेनेटिक वेरिएशंस। अब वो क्या है, ये आगे पढ़ते हैं। अब जीनोमिक सीक्वेंस क्या है, या फिर अनुक्रमित जीनोम क्या होते हैं, किन्हें हम जीनोमिक सीक्वेंस बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, हमारे डीएनए के 4 बेसिस होते हैं, आपका एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थायमिन। ATGC हमारे डीएनए में 4 बेस पेयर्स ये अरेंज रहते हैं, जो एक दूसरे से बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं। एक में डबल बॉन्ड होता है, एक में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डीएनए में इन न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम को, यानी कि सीक्वेंस को निर्धारित करता है। ये हमें बताता है कि ये किस ऑर्डर में अरेंज है डीएनए के अंदर,
और रूप में जाना जाता है। जीनोम अनुक्रमण, इसलिए इसको जीनोम सीक्वेंसिंग के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम को ये हमें बता रहा है, सीक्वेंस को हमें दे रहा है उसका ऑर्डर। जीनोम अनुक्रम एक उपयोगी शॉर्टकट के रूप में काम करेगा। एक शॉर्टकट है जिससे हमें थोड़े ही कम समय में पता चल रहा है जीनोम का सीक्वेंस, जो त्वरित और आसान जीन खोज को सक्षम करेगा। मतलब जो इजी जीन भी होगा वो उसको भी आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेगा, जो हम नॉर्मली नहीं कर पा रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि वैज्ञानिक केवल यह समझना शुरू कर रहे हैं कि जीन कैसे काम करते हैं, जीनोम अनुक्रम से कुछ शामिल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी जीन हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं हुए हैं, तो जीनोम सीक्वेंस की मदद से हमें वो आइडेंटिफिकेशन करने में भी मदद मिलती है। उनके फंक्शंस, उनके रोल कि क्या है, मतलब जीन की पूरी स्टडी करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर अनुक्रमित जीनोम हमारी मदद करता है। अब देख लेते हैं कि अध्ययन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जैसे पहली है जनसंख्या बाधा, यानी कि पॉपुलेशन बॉटलनेक। जनसंख्या पॉपुलेशन बॉटलनेक बाधा मतलब कैसे जनसंख्या में बाधा आ रही है। जनसंख्या बाधा प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय कार्यों के कारण जनसंख्या के आकार में एक महत्वपूर्ण गिरावट है। कैसी गिरावट है? या तो कोई पर्यावरण से कोई प्रकृति आपदा आ रही है, या फिर मानवीय कार्यों की वजह से पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बॉटलनेक बोल देते हैं, जो आप आबादी के बड़े हिस्से को मार देती है या प्रजनन करने से रोक देती है। या इससे क्या होता है, अगर कोई आपदा आ जाए या फिर कोई मानवीय कार्यों की वजह से कोई हमारी जो जनसंख्या है उसमें गिरावट आ जाए उनके नंबरों में, तो क्या हो रहा है? हमारी आबादी कम हो रही है, ठीक है, या फिर आबादी बढ़ नहीं पा रही है। दो चीजें होती हैं। तो बॉटलनेक में क्या होता है? पॉपुलेशन बॉटलनेक में हम इस इमेज के द्वारा समझते हैं। इसको क्यों बॉटलनेक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लें, एक बॉटल में इतने सारे हमारे पास क्या है? बर्ड्स मान लीजिए, ठीक है, इतने एरिया में चिड़िया हैं हमारे पास, जिनके ओरिजिनल पॉपुलेशन मान लीजिए 100 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 चिड़ियाएं हैं इतने पर्टिकुलर एरिया के अंदर। बट क्या हुआ? कुछ बॉटलनेक इवेंट्स हुए, यानी कि कोई पर्यावरण आपदाई, प्राकृतिक आपदाई या फिर कोई मानवीय कार्यों की वजह से उस पॉपुलेशन में गिरावट हो गई जनसंख्या में। तो हमारे पास कितने ही पॉपुलेशन बची? सिर्फ 15 या 20 से पॉपुलेशन बची। तो कितनी घट गई? 100 में से सिर्फ 15 या 20 ही बची, तो मतलब 80 तो कम ही हो गई पॉपुलेशन हमारी। 80% पॉपुलेशन हमारी बॉटलनेक हो गई, इसलिए इसको पॉपुलेशन बॉटलनेक या फिर जनसंख्या बाधा बोला जाता है। दूसरा क्या है? अड़चन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हमने समझ लिया पॉपुलेशन बॉटलनेक क्या है। अब इसके पीछे क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या कारण है, वो जान लेते हैं। पहला है पर्यावरणीय प्रभाव। जैसे मैंने बोला, या तो प्राकृतिक आपदा आ गई या फिर कोई मानवीय कार्यों की वजह से हमारी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो गया नंबर। तो पर्यावरणीय प्रभाव की वजह से क्या होता है? प्राचीन मानव आबादी के आकार में कमी को विभिन्न पर्यावरणीय कारकों जैसे हिमयुग, तापमान में उतार चढ़ाव और लंबे समय तक सूखे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। यानी कि आपके ड्रॉट, ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बोलें, या फिर आपके वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, जिसकी वजह से क्या हो गया? जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे जैसे ग्लेशियर, तो इनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है, या तो वो नंबर कैसे कम हो गया, या तो वो मर गए, ठीक है, या फिर वो आगे ग्रो नहीं कर पाए। इन्हीं वजह से हमारे पर्यावरणों के प्रभाव से भी हमारी पॉपुलेशन बॉटलनेक होती है, जनसंख्या में बाधा आती है। दूसरी है घटती प्रजाति विविधता, यानी कि हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी में लॉस होना। घटती प्रजाति विविधता, अब हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है तो क्या हो रहा है? हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम हो रही है। इस अड़चन के कारण दौरान प्रारंभिक मानव पूर्ववर्तियों ने जीवन की महत्वपूर्ण हानि का अनुभव किया है। और वो कैसे? कि नतीजतन आनुवांशिक विविधता, यानी कि आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी में काफी कमी आई। कैसे कमी आई? क्योंकि हम जेनेटिक डाइवर्सिटी खो पा रहे हैं। क्यों खो पा रहे हैं? क्योंकि हम आगे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अनुमानतः मनुष्य में वर्तमान आनुवांशिक विविधता का 65% या फिर अप्रोक्सीमेटली 66% संभवतः प्रारंभिक से मध्य पैलेस्टाइन युग के दौरान गायब हो गया, जो 2 मिलियन से 8,000 साल पहले तक फैला हुआ था।
मतलब जो पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी इतने सालों पहले देखी गई वो अब नहीं देखने को मिल रही, उनमें कम से कम अराउंड 60 to 70% के बीच में गिरावट आ गई है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हमारी की जेनेटिक डाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है। ठीक है, वही तीसरा है कि विशिष्टता घटना। अब इसके क्या स्पेसिएशन इवेंट्स हैं, क्यों ये घटना हो रही है, या फिर इन घटनाओं से हम पे क्या असर पड़ रहा है। मानव विकास में अड़चन की घटना के कारण 2 पैतृक गुणसूत्रों का विलय हुआ, जिससे आधुनिक मनुष्य में गुणसूत्र 2 का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम 2n जिसकी हमारे में पॉपुलेशन में बढ़ा, ठीक है, गुणसूत्र 2 का जन्म हुआ। यह अद्वितीय अनुवांशिक गुण मनुष्य का अन्य प्राइमेट से अलग करता है। ये वाला क्रोमोसोम जो है, जो गुणसूत्र है, ये दूसरे प्राइमेट से डिफरेंट होता है और हमारे विकासवादी इतिहास का एक उल्लेखनीय परिणाम भी होता है। मतलब जो मैं बता रही हूँ आपके, जो हमारी पूरी पुरानी पीढ़ी थी, मान लीजिए एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी वो इतनी थी, ठीक है, 50 थी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस की वजह से, ठीक है, या मानवीय कार्यों की वजह से या प्राकृतिक आपदा की वजह से हमारे पास कितनी ही बची? 10 बची। तो मतलब 40% हमने अपनी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी वो खो दी। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमें एडवांसमेंट आनी थी उतनी नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारी कम हो गई। तो आज के टॉपिक में हमने देखा पॉपुलेशन बॉटलनेक क्या है, उसके बारे में जाना। क्यों हम इसको बॉटल बोलते हैं? क्योंकि वो एक पॉपुलेशन से, एक एरिया के पॉपुलेशन से वो सिमटती इतनी हो जाती है कि वो नंबर्स में बहुत कम हो जाती है जनसंख्या। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।